सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार हैं कि वो काम करने जाते हैं तो लोग उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। लोग भाई रात के 3 बजे आ रहे हैं, ये तो कॉल सेंटर्स में काम करें बहुत अच्छा माहौल होता है, आप हॉस्पिटल्स में काम करें, नाइट शिफ्ट में काम करें, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट होते हैं, बहुत अच्छे काम करने को मिलते हैं। बहुत अब मैंने प्रॉब्लम हल कर दी उन खवातीन की, उन बात से परेशान हैं कि लोग क्या कहेंगे तो ये मैंने आज हल कर दिया है। कॉल सेंटर्स में काम करें, आईबेक्स में जॉब करें, नाइट शिफ्ट में जॉब करें। आईबेक्स में बेहतरीन प्लेस है। आईबेक्स हेलो आपको भी मोटिवेट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्पीच पसंद आई होगी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हमारे जनरल टॉपिक्स थे जो कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग फेस कर, लोगों को रोकते हैं सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, इसलिए कि वो खुद नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप हरगिज़ ना घबराएं, आप अपना काम करें, आप अपने रास्ते पे चलें, लेकिन रास्ता गैदरिंग हमेशा अच्छी चूज़ करें, बेहतरीन गैदरिंग चूज़ करें। देखिए तन्हा रहना बेहतर है, लेकिन रश में ना रहें। गैदरिंग जब भी चूज़ करें बेहतरीन गैदरिंग चूज़ करें, क्योंकि ये वो आपकी गैदरिंग होती है जिससे आप कुछ बन के निकलते हैं। तरबियत सिर्फ वो नहीं होती है जो आपको घर में मिल रही होती है, तरबियत वो होती है जो आपको बाहर जाने से भी मिलती है, अच्छी गैदरिंग से। जब आपको अच्छी गैदरिंग मिलती है तो आपको अच्छी तरबियत। बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि अनथक मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं, जो भी टैलेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी म्यूज़िक की फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो मीडिया में काम करने वाली वो ख़वातीन जो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल ख़वातीन हैं, वो जो मीडिया में काम कर रही हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह काम कर रही हैं जहाँ पे काम करना आसान बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही फीमेल्स काम कर सकती हैं जिनके अंदर तरबियत की कमी ना हो, जो मेच्योर हो, जो वाकई में काम करने की सलाहियत रखती हो, जो जिनका माइंडसेट वाकई में सुलझा हुआ हो। तो हम बात कर रहे थे, एक मेरा टॉपिक चल रहा है जिस पर स्पीचेस चल रही हैं रूहानियत के हवाले से, जो कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है। मज़े का मतलब खाने में मज़े का नहीं है, इंफॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के लिहाज से बहुत ही बेटर सब्जेक्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और इस पे हमारे थर्ड सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थर्ड सेशन है, और इंशाल्लाह ताला मेरी ये कोशिश है कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है इस टॉपिक पे स्पीचेस देते हुए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, और ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसी बात पसंद आती होगी, दिखती होगी, नज़र आती होगी, जो कि वाकई में हमारी रियल लाइफ में हो रही होती है, और हम उसको देखकर उससे सबक ले रहे होते हैं कि वाकई में ऐसा होता है, इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। देखिए ये लाइफ है, लाइफ में जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो ये मसला हो गया, कोई कहता है मेरे साथ तो ये मसला हो गया, मुझे तो ये इशू आ रहा है। यानी कि हर बंदा कंप्लेन करता हुआ नज़र आता है। क्या होता है कंप्लेन, वो किससे कर रहा होता है, तकदीर से कर रहा होता है, अल्लाह ताला से कंप्लेन कर रहा होता है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तकदीर से कंप्लेन कर रहा होता है, किस्मत से कंप्लेन कर रहा होता है, मेरे साथ तो ये गया, देखा मेरे तो किस्मत में ही नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरी तो किस्मत में थी ये शादी हो गई, मेरी तो किस्मत में था ये हो गया, मेरी तो किस्मत में था वो हो गया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है, हर चीज़ हमारे माइंड्स। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, जनरल इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊँगी वापस, रूहानियत पे, जिस पर हम बात करेंगे। होता क्या है हमारी लाइफ के अंदर, अगर एक लम्हे के लिए आप सोचें कि अगर हम अपनी लाइफ के अंदर से चैलेंजेस को निकाल दें तो बाकी क्या बचता है, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कोई शख्स है, ठीक है, कोई लेडी है, कोई मेल है, वो एक वेल सेटल्ड लोग हैं, उनके पास हर चीज़ है। आजकल लोग पैसे के पीछे भाई बहुत भागते हैं, भाई पैसा पैसा। पैसे के ऊपर भी एक मेरी स्पीच आने वाली है, बहुत मज़े की, वो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए अगर किसी शख्स को भरपूर हर चीज़ मैसर होती है, मिसाल के तौर पर आप फाइनेंस की बात करते हैं ना, हर वक्त आप लोग बात करते हैं पैसे की, तो देखिए पैसा जो है ना, अगर मैं ये सपोज़ कर लूँ, एग्जांपल ले लूँ कि ठीक है एक शख्स के पास, चाहे वो मेल है या फीमेल है, भाई उनके पास बहुत पैसा है, वो अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं, कर सकते हैं, वो एक भरपूर लाइफ गुजार रहे होंगे, एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे, इनको तो कोई मसला ही नहीं है भाई इनके पास सब कुछ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है, आपको इस सोच को चेंज करना होगा। ये सिर्फ आप सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में, जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, उनकी लाइफ में किस किस तरह के
कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, किस किस तरह के वो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। ये जो गुजर रहे हैं आप उनसे पूछिएगा, वो आपको ज़रूर बताएंगे किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपको चैलेंजेस लाइफ के अंदर अल्लाह ताला ने उतारा इसलिए बंदे को। अगर अल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला आप कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि चैलेंजेस हैं और वो मेरी लाइफ के अंदर ही हैं, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ तो ये इशू हो गया, मुझे तो घर नहीं मिल रहा, मुझे तो रेंट पे रहना है, मेरे पास तो ये प्रॉपर्टी है, मुझे सेल ही नहीं हो रही आज तक, और कोई बिज़नेस कर रहा है तो कह रहा है मेरा तो बिज़नेस ही नहीं चल रहा, मैं तो ये नहीं हो रहा। देखिए बात सारी कहाँ से हो रही है, ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना वो आप कर रहे हैं, ये किस्मत नहीं कर रही, किस्मत नहीं कर रही, ये आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान कहाँ से हो रहा है, आपके यहाँ से हो रहा है, जिसे हम दिमाग कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, या आपकी सोच में कुछ ना कुछ कमी है, आप सुलझ नहीं रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उससे इरिटेट हो रहे हैं, और लोगों को देखकर इरिटेट हो रहे हैं। उसने ये कह दिया, अच्छा लोगों पे भी बात करूँगी, लोगों को बड़ा डर होता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक बहुत ही नेचुरल सा जुमला है। तो ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान की लाइफ के अंदर चैलेंजेस अल्लाह ताला ने रखे हैं, और ये चैलेंजेस बेसिकली इट्स ए साइन ऑफ यू आर अलाइव, इट्स ए साइन ऑफ यू आर अलाइव। अगर तो ये चैलेंजेस निकाल दिए जाएं तो मैं समझती हूँ कि इंसान इज़ लाइक ए डेड, वो मरा हुआ है, वो ज़िंदगी नहीं जी रहा। ज़िंदगी जीने का मज़ा तब आता है जब आप चैलेंजेस को रिजॉल्व करते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं। हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस है, सिर्फ उसकी जो काइंड्स होती हैं, किस में होती है वो डिफरेंट है। किसी का कोई इशू है, किसी को मोरल इश्यूज़ हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी को कोई डिग्री लेना चाहता है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रहा, किसी को शादी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस पर सक्सेस नहीं मिल रहा। जो कि हर इंसान का कुछ ना कुछ हर बंदे में है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात चैलेंजेस की, जिसके ऊपर हर बंदा रोता हुआ नज़र आ रहा है, हर शख्स रोता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब मैं तो बहुत कम मैं प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा मेरा मीटअप रहता है लोगों से, प्रोफेशनलिज्म में मैं ज़्यादा हूँ, और मेरा मीटअप जो है वो फैमिली में मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। उसकी वजह ये कि अगर आप मिलने जाओ तो वो हर बंदा रो ही रहा होता है, तो फिर रोना धोना सुन के देख के आपको एक तरह से वो क्या कहते हैं कि नहूसियत आ जाती है। तो वो आप ऐसी जगह ना उठे बैठे कि आपको नहूसियत आ रही हो, आप ऐसी जगह उठे बैठे जहाँ लोग आपको खुशबाश मिलें। आपको हर उस जगह लोग खुशबाश मिलेंगे और बड़े ही खुशहाल मिलेंगे जहाँ पे उनकी सोच अच्छी होगी, सारी चीज़ें सोच से हो रही है। पॉजिटिव, अच्छा सोचना, लोगों के लिए अच्छा करना, किसी के लिए बुरा ना सोचना, किसी के लिए बुरा ना करना। अब किसी के लिए बुरा ना करना, किसी के लिए बुरा ना सोचना एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए से आप शैतान से बहुत दूर हैं। शैतान आपके करीब नहीं आ सकता, जिसकी वजह से आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी से हसद नहीं करते, और किसी की कामयाबी से जेलिस नहीं होते, और किसी को अच्छा फलता फूलता देख के आपको